मुआज़िज़ दोस्तों, किसी भी मुल्क की करेंसी पर उस मुल्क की तारीख और सकाफत, मजहब या कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो उस मुल्क से ताल्लुक रखती हैं। जैसा कि आप पाकिस्तानी करेंसी में देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए 10 रुपए के करेंसी नोट की पुष्ट पर मुल्क की जिस मारूफ जगह की तारीखी तस्वीर लगाई गई है वो सूबे KPK का दाखिली दरवाजा बाब खैबर है, जबकि 20 रुपए के नोट पर शाया की गई तस्वीर के मकाम का नाम मोहनजोदड़ो है। ये पुरस्कार शहर 2600 कबल मसीह में मौजूद था और 1700 कबल मसीह को नामालूम वजूहात की बुनियाद पर खत्म हो गया और ये पुरस्कार मकाम सूबा पंजाब से 686 मील दूर है। इस तरह 50 के नोट पर पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कोहे कराकोरम की तस्वीर शाया की गई है। सिलसिला कोहे कराकोरम पाकिस्तान, चीन और भारत के सरहदी इलाकों में वाक़ है। लेकिन अगर डॉलर की बात की जाए तो डॉलर न सिर्फ अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और सिंगापुर के साथ साथ कई दूसरे ममालिक में भी डॉलर बतौर करेंसी इस्तेमाल होता है। डॉलर का लफ्ज एक कदीम सिक्के जोशमीज डॉलर से लिया गया है। ये उस वादी का नाम है जहां से चांदी निकालकर सिक्के बनाए जाते थे, लिहाजा इन सिक्कों का नाम भी उसी वादी के नाम पर रख दिया गया। जबकि बाद अज़ां इसमें से जोशमीज निकाल दिया गया और सिर्फ डॉलर रह गया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ डॉलर कहलाने लगा। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी डॉलर की पुष्ट पर जो एहराम बना हुआ है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एहराम ताकत और पायदारी की अलामत है। लेकिन यहाँ ये सवाल जन्म लेता है कि क्या ताकत और पायदारी के तौर पर पूरे अमेरिका में ऐसी कोई चीज या जगह नहीं थी जिसकी वजह से अमेरिका ने मिस्र के एहराम को ही अपने डॉलर में जगह दी? तो सुन लीजिए कि बहुत से मायरीन का कहना है कि एहराम सिर्फ ताकत की अलामत ही नहीं बल्कि शैतानी मंसूबे की निशानी है। एहराम के ऊपर जो आंख बनी हुई है उसे ऑल सीन आइज कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि सब देखने वाली आंख। जबकि दुनिया का एक तबका यह भी कहता है कि यह कुदरत की आंख है, जबकि दूसरे तबके का कहना है कि यह हॉर्स देवता की आंख है, यानी शैतान की आंख। इसके साथ साथ डॉलर पर बने पिरामिड में लगी ईंटों की तादाद 72 है, जिसका मतलब है कि पुराने मिस्री दौर में 72 देवता हुआ करते थे और उन देवताओं का नाम शैतानी अमलियात में आज भी इस्तेमाल होता है। अमरीकी डॉलर पर बने एहराम के नीचे मौजूद लातीनी जुबान में लिखे अल्फाज, जिनका तर्जुमा किया जाए तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता है, का मतलब पूरी दुनिया में एक ही मजहब, एक ही हुकूमत और एक ही करेंसी राइज करना है। $1 का नोट बरसों से करोड़ों हाथों में गर्दिश कर रहा है, लेकिन इस नोट की पुष्ट पर एक ऐसी दास्तान छुपी है जो मिस्र की उन पुरस्कार गलियों में ले जाती है जहां आज भी एहराम की सैर अंगेजी फैली हुई है। $1 के नोट में छुपी अलामतें और अलामतों में छुपे बेशुमार इशारे जो बहुत से सवालों को जन्म देते हैं, उनका जवाब आज तक नहीं मिल सका। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी डॉलर पर उकाब की तस्वीर भी देखी जा सकती है, जिसके एक पंजे में एक तीर है और दूसरे पंजे में जैतून की एक शाख है। अगर गौर से देखा जाए तो उकाब के ऊपर लातीनी जुबान में कुछ लिखा हुआ है, जिसका मतलब है सबको काबू करने वाला। यानी यहां एक बार फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा किया गया है कि पूरी दुनिया में एक ही निजाम होगा, और वो निजाम भला किसका? सिर्फ और सिर्फ शैतान और इसके पैरोकारों का निजाम होगा। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर पर छोटा सा उल्लू भी बनाया गया है, जो एक और सीक्रेट सोसाइटी की तरफ इशारा करता है। इस सोसाइटी के लोग उल्लू के पुजारी हैं और उल्लू को अपने तमाम शैतानी कामों में एक अहम दर्जा देते हैं। यहाँ ये जानना भी इंतहाई जरूरी है कि एहराम और एक आंख ने अमेरिकी डॉलर तक का सफर कैसे तय किया। ये उन दिनों की बात है जब अमेरिका और यूरोप में एहराम की तस्वीर को बतौर फैशन इस्तेमाल किया जाता था। 4 जुलाई 1876 में अमेरिकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने इन निशानात को मोहर की सूरत में तैयार करने की करारदाद पास की। एहराम और एक आंख की अलामत पर कांग्रेस के कई अराकीन ने भरपूर मुखालफत की, लेकिन उस कांग्रेस में जॉन एडमंड, बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमसन जेफरसन शामिल थे, जिन्होंने एहराम और इनके निशान को मोहर का हिस्सा बनाने पर बहुत इसरार किया। इस तरह 6 साल से जेर बहस रहने के बाद कांग्रेस के सब अराकीन ने इन तीनों शख्सियात के सामने घुटने टेक दिए और उन्होंने एहराम और आंख के निशान की मंजूरी दे दी। कोई भी मोहर एक तरफा होती है, लेकिन डॉलर पर लगी मोहर को यह एजाज हासिल है कि यह 2 तरफा मोहर है, और कौन जानता था कि 2 सदियां गुजरने के बाद भी यह मोहर जेर बहस रहेगी। वक्त गुजरने के साथ साथ सन 1935 में इन 2 निशानों को अमेरिकी $1 के नोट पर छाप दिया गया। $1 की पुष्ट पर मजीद 7 मकामात ऐसे हैं जहां नंबर 13 लिखा हुआ मिलता है,
जबकि यूरोपीय ममालिक में 13 के हिंसे को लेकर अजीबो गरीब अकायद पाए जाते हैं, क्योंकि नंबर 13 से ये लोग इतने खौफजदा हैं कि अमेरिका में बहुत सी बुलंदो बाला इमारात में 13वीं मंजिल नहीं होती और होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं होता। ये 13 का हिंसा यूरोप में नहुसत की अलामत समझा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये 13 का हिंसा पुराने वक्तों में अमेरिका की 13 रियासतों की यकजहती की अलामत है। मगर यही नंबर 13 एक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती की पहचान भी है। दरअसल 13 का हिंसा इल्यूमिनाती के 13 खानदानों की अक्कासी करता है। यही वजह है कि इल्यूमिनाती ने अपनी ताकत शो करने के लिए इसे अमरीकी डॉलर पर लिखवा दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सन 1776 में इल्यूमिनाती तंजीम कायम हुई, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया भर में वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना है। इसका बानी एडम विशुपिट है, जो एक कैथोलिक पादरी था और इसे इंसान दुश्मन नजरिए की वजह से चर्च से निकाल दिया गया था। लेकिन बाद में इसने इंटरनेशनल बैंकर्स की सरपरस्ती में यह खुफिया तंजीम कायम की। एडम ने पूरी दुनिया में रोशन ख्याली का नारा लगाया और दुनिया के 13 अमीर तरीन और ताकतवर तरीन खानदानों के सरबराहों को अपने साथ शामिल कर लिया। अमेरिकी डॉलर पर बने एहराम के सबसे नीचे जो रोमन जुबान में हिंसे लिखे हैं, उनका तर्जमा किया जाए तो 1776 बनता है। यानी इल्यूमिनाती ने खुले आम $1 के जरिए अपने होने का एहसास दिलाया है। मौजूदा दिनों में ये शैतानी लोग सरेआम इल्यूमिनाती के रुकन होने का इजहार करते हैं और दुनिया में लोगों को तमाम ख्वाहिशात देने के बदले उनसे उनकी रूह का सौदा करवाते हैं, ताकि शैतान से मुआहदे के बाद वो इनसे अपने मनपसंद काम ले सके। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार इरशाद फरमाया, याद रखो कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम इसे दुश्मन ही जानो। वो तो अपने ग्रोह को सिर्फ इसलिए ही बुलाता है कि वो सब जहन्नुम में ही जाएंगे। कुरान मजीद की इसी आयत के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें मौजूदा दौर के दजाली फितनों से बचाए और हमारी आने वाली नस्लों को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुमा आमीन।